आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हमने किस प्रकार से हलषष्ठी माता का पूजन किया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। के पत्ते और कुछ घास को वो माता हलषष्ठी का स्वरूप मान करके हम ताल तलैया बना करके उसमें हम पूजन करते हैं और माता को पीले रंग के वस्त्र चढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप भी पूजा कर सकते हैं। और गौर गणेश भी हम रखते हैं, जिनकी पूजन पहले करते हैं और उसके बाद माता हलषष्ठी का पूजन करते हैं और जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम खिलौने जो भी आपके पास उपलब्ध हों आप चढ़ा सकते हैं हलषष्ठी माता को। इस तरह से आप उन्हें श्रृंगार के सामान चढ़ा सकते हैं, जैसे चूड़ियाँ हो गई, चुनरी हो गई, या फिर साड़ी आपके पास हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार के सारे सामान उनको चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद कलावा जो होता है उसको हम चढ़ा देते हैं गणेश भगवान को और माता हलषष्ठी मैया को। इसी धागे को आप अपने बच्चों को भी बांध सकते हैं निकाल के बाद में। प्रसाद रूप में आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद हम दूध चढ़ा देंगे। ये भैंस का दूध है, भैंस के दूध ही इसमें चढ़ते हैं और भैंस की दही लगती है, भैंस का घी लगता है, हर चीज़ इसमें भैंस का ही लगता है। गाय के दूध या दही का प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। इस तरह से दही भी चढ़ा देंगे, महुआ चढ़ा देंगे। इसके बाद 7 मेल का जो दाना होता है, जिसे जैसे हो गया चना, मटर, गेहूँ, बाकी ऐसे दाने हो गए, उनको हम 7 रकम का होता है उसको हम चढ़ा देंगे। आपके पास जितने बच्चे हैं उनके नाम से आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपके पास जैसे 1 बच्चे हैं तो 6 दोना चढ़ाएंगे, और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो 12 चढ़ाएंगे। आप चाहें तो 7 चढ़ा सकते हैं, 7 दोना चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 6 चढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। तो इस तरह से हमने 2 बच्चों के लिए 7 दोने चढ़ाए हैं, यानी कि 14 दोने पूरे हैं। इसमें रोट हैं, पूड़ियाँ हैं और हलवा है, आटे का हलवा हमने बनाया है। इसको चढ़ाएंगे और इसके बाद चढ़ाने के बाद हम पूजा खत्म होने के बाद इसको प्रसाद रूप में सब परिवारजनों में बांटेंगे। इसके बाद हम 1 पूड़ी लेकर के उसमें 1 रुपये या फिर जितने भी आपके पास क्षमता हो आप उस तालाब में, ताल तलैया में आप उसको डाल दीजिए। इसके बाद सिंदूर लगाएंगे माता को, माता पार्वती को और श्री गणेश भगवान को। इसके बाद माता हलषष्ठी मैया को सिंदूर लगाएंगे, चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ लगा देंगे सिंदूर। इस तरह से पूजन करेंगे। तो इस तरह से पूजन हो जाएगा। अब हम इसमें चावल होता है, लाल चावल जिसे कहते हैं, जिसे पसड़ी का भी चावल बोलते हैं, उसको हम ताल तलैया में चढ़ा देंगे हलषष्ठी माता को। और उसके बाद जितने भी दाने हमने आपको बताए थे 7 रकम के, उस दानों को भी हम सभी दोनों में डाल देंगे, चढ़ा देंगे माता को, और ताल तलैया में भी डाल देंगे और हलषष्ठी माता को भी चढ़ा देंगे। और इसके बाद इसमें महुआ भी मेन होता है, सबसे ज़्यादा महुआ इसमें मेन होता है। आपके पास कुछ ना हो चलेगा, लेकिन महुआ होना चाहिए, ठीक है। और महुआ भी इसमें हम, देखिए महुआ भी लिए हुए हैं, तो सारा अब हम चढ़ा देंगे इस तरह से ताल तलैया में और माता को। अब इसके बाद हम माता को धूप कर लेते हैं। धूप हो, अगरबत्ती आपके पास कुछ भी हो, इस तरह से आप माता का पूजन कर सकते हैं। तो अब हम माता को धूप दिखा लेते हैं, आरती कर लेते हैं माता की। तो अब धूप से आरती कर ली है, अब हम भैंस के घी का दीपक से माँ की आरती करेंगे। अब हम माता से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद
आपको माता को दक्षिणा चढ़ा देना है, जो भी आपके पास हो, जो आपकी इच्छा हो माता को आप चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद अब हम हवन करेंगे। हवन करेंगे हम घी और भैंस के घी से और महुआ से हम इसमें हवन करेंगे। हम हवन सामग्री जो आती है उससे नहीं करेंगे, हम महुआ से हवन करेंगे। एक नगर में 2 स्त्रियां, एक देवरानी और जेठानी रहती थी। एक का नाम था तारा और दूसरी का नाम था सलोनी। तो दोनों स्त्रियों ने हलषष्ठी माता का व्रत किया और दोनों ने अपने लिए भोजन पकाया। एक दिन खीर बनाया और दूसरे ने महरू मट्ठा पकाया। दोनों ने भोजन को ठंडा होने के लिए छोड़कर बाहर बातचीत करने चली गई और अंदर से कुछ चपचप की आवाज़ आने लगी। तो दोनों अंदर गई तो अंदर जाकर देखा कि दोनों की थाली में 2 कुत्ते उनका खाना खा रहे थे। जो भली स्त्री थी उसने बाकी बचा खाना भी कुत्ते को दे दिया। दूसरी ने दरवाज़ा बंद करके कुत्ते को बहुत मारी। कैसे भी करके कुत्ता जान बचाकर वहाँ से भागा। दोनों कुत्ते बाहर मिलते हैं और एक दूसरे को अपना हाल बताने लगते हैं। जो कुत्ता मार खाया रहता है वह कहता है कि हमने अपने जीवन काल में इतनी मार नहीं खाए थे। तो दूसरा कुत्ता बोला कि वह भली स्त्री ने तो बाकी बचा खाना तो मेरे सामने डाल दिया। जो कि खाया हुआ कुत्ता था उसने कहा, मेरी यही कामना है कि मैं जब अगला जन्म लूँ तो इस स्त्री का पुत्र बनकर जन्म लूँ और इसकी सेवा करूँ। और जो मार खाया हुआ कुत्ता रहता है वह कहता है कि मेरी भी यही कामना है कि मैं इस स्त्री के दर्द से जन्म लूँ जो हमको बहुत मारी है। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। वह पहला कुत्ता कहता है कि तुम ऐसी कामना क्यों कर रहे हो। तो दूसरा कुत्ता बोलता है कि तुम उस माँ की सेवा करने के लिए जन्म लेना चाहते हो और मैं उस स्त्री से बदला लेने के लिए उसके गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद वह कुत्ता जो मार खाया रहता है वह अगले दिन हलषष्ठी की जिस स्त्री ने उसे मारा था उसी का पुत्र बनकर जन्म लेता है। और फिर अगले साल हलषष्ठी पर वो पुत्र मर जाता है। ऐसे 6 वर्षों तक माता परेशान हो गई और भगवान से कही कि हमने ऐसा क्या पाप किया था कि हमारा पुत्र हलषष्ठी में जन्म लेता है और दूसरी हलषष्ठी में मर जाता है। ऐसी विनती करने के बाद वही कुत्ता उसे सपने में आया जो मार खाया रहता है। वह बोलता है, हे दुष्ट स्त्री हे दुष्ट औरत, तुम हमको बहुत मारी। तेरे मारने से मेरी मृत्यु हो गई। इसी कारण बार बार पुत्र रूप में जन्म लेकर साल भर तेरे साथ रह के दूसरे साल मर जाता हूँ। मैं तुझे दुख देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी बार बार जन्म मृत्यु से तंग आ गया हूँ और इसलिए अब मैं तेरे यहाँ जीना चाहता हूँ। तो स्त्री बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए कि अगली बार मैं फिर जन्म लूँगा। और तुम हलषष्ठी माता का तुम विधिवत पूजा नहीं करती हो। विधिवत पूजा किया करो। जो होलिका में चना जौ की बालियों को भून कर रखो और हलषष्ठी माता को वही बालियों का दाना चढ़ाओ और होलिका का रात चढ़ाओ और विधिवत पूजा करके एक समय भोजन करने से पहले कोई भी तुम्हारे यहाँ पैदा जानवर भी हो, कोई भी किसी भी रूप में आए उसे खाना दो। तो अगले हलषष्ठी आने पर उस स्त्री ने होलिका की रात चना जौ सरसों की बालियाँ भूनकर रखी थी। विधिवत पूजा करने की कहानी सुनने के बाद विक्रमा की सफ़ेद कोरे कपड़े की सगरिया बनाई और तालाब में डूबा कुत्ता बनकर बोला, मेरी पीठ पर 6 बार माता हलषष्ठी का नाम लेकर पोता मारना और मैं जीवित रहूँगा। उस स्त्री ने तो इस तरह से कथा समाप्त हुई। तो अब हम आरती कर लेंगे माता की कपूर और लौंग से। वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो माता हलषष्ठी के नाम पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब